अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद। मेरा नाम है मुदस्सिर और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन ओरिजिन राजा कुमार एज अ न्यू FATF चीफ, गुड और बैड फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तानियों को भाई इस चीज़ की काफ़ी चिंता है कि पहले ही नहीं निकल रहा है तो एक चीफ आ गया। चलो खैर, सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। कि हम गए भी इन्हीं ही की वजह से था। किनकी वजह से? इंडिया की वजह से हम ग्रे लिस्ट में गए थे। इंडिया की वजह से ग्रे लिस्ट में कैसे, जरा थोड़ा सा बताएं। इसी लिहाज से सोचे तो गूगल का चीफ भी मतलब कि इंडियन ही है, CEO जो बहुत से है। हाँ, ठीक? बहुत से से हैं तो वो तो पाकिस्तान को गूगल इधर चलने ही ना दे फिर। ठीक है, ऑथेंटिक बात किया वाकई तो आपने। अगर यही सीन होता तो वैसे भी इंडिया के हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, जो इंडियन है वो पाकिस्तान के हर मामले में इन्फ्लुएंस करते हैं। डेफिनेटली FATF का अगर उनका चीफ जैसे हम अगर ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तानी इंडिया के हर मामले में इन्वॉल्वमेंट करते हैं। और आपने बोला मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो ये देखें कि कल या परसों की बात है कि वहाँ पे मुसलमान ने सर उड़ा दिया है एक हिंदू का, तो इसका मतलब है वहाँ पे वो पावर रखते हैं। असल में जब बंदे को इतना हर चीज़ की होती है ना, हद होती है। नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आपने बात की, तो वो उनका राइट नहीं था। लेट्स सपोज अगर हमने उनका जासूस पकड़ा, उनका कोई पायलट या उनका कोई फौजी पकड़ा, तो उनका राइट नहीं था वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाके अपना केस लड़े। जिन ग्राउंड्स के ऊपर वो केस लड़ रहे थे वो ग्राउंड्स बिल्कुल वाजे था। और पॉइंट आ गया कि इंडिया जो सा वो चीफ बन गया, इसलिए हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेंगे। ये या पाकिस्तान के पास डेफिनेटली यही है। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम यार मेहनत करें किसी ना किसी तरीके अपने क्राइटेरिया पे, उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे और निकलें। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास एक बहाना आ गया। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट TV। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, टॉपिक थोड़ा मैच्योर है और कोशिश करूंगा मैच्योर लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से इसके हवाले से बात करूं। टॉपिक ये है कि FATF का जो नया चीफ है वो इंडियन ओरिजिन राजा कुमार बने हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाए। रिसेंटली ये अनाउंस भी किया गया था FATF की तरफ से कि हम विज़िट करेंगे और फिर देखेंगे निकालना है आपको ग्रे लिस्ट से या नहीं। लेकिन अब जबकि चीफ इंडियन बन चुके हैं, तो क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा कि वो FATF से निकलें या फिर आसान होगा? इस बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या जानती है, क्या राय रखती है, पूछते हैं पाकिस्तान की आवाम से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अली रज़ा। क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। आपका नाम? मोहम्मद सईद। क्या करते हैं? मैं भी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड, ठीक है। सर मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत से पॉइंट्स भी हमने क्लियर कर लिए थे, लेकिन अब रिसेंटली कल राजा कुमार जो कि इंडियन हैं वो चीफ बन चुके हैं FATF के। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्या नामुमकिन हो चुका है FATF से निकलना? पाकिस्तान ने उनके जो टारगेट्स थे वो ऑलमोस्ट अचीव कर लिए हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान FATF की मेयार पे पूरा उतरने की वजह से निकलेगा इंशाल्लाह उस लिस्ट में से। और जो इंडियन हेड बने हैं उसके, वो अपने तौर पे शायद कोशिश करें कि पाकिस्तान इसमें रहे, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो सब देख रही है, वो ऑब्ज़र्व कर रही है ये चीज़ है। और आप ये चीज़ भी मानते हैं कि मतलब वो बेशक चीफ बन गए हैं FATF के, लेकिन फिर भी जो अगर फैसला होगा वो मेरिट पे होगा, उनके कहने पे, या अगर उनके कहने पे नहीं, कोई भी अगर चाहता है कि निकले या ना निकले उसके चाहने से कुछ नहीं होगा, मेरिट पे होगा वाले से। जी, जिस तरह भाई ने बताया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ओवरऑल विटनेस है हर चीज़ की। जो पाकिस्तान ने जितनी भी एफ़र्ट्स किए हैं इस सिलसिले में, हमारे इदारों ने, हमारे अवाम ने जितनी भी एफ़र्ट्स किए वो सब के सामने है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ उस हेड की जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है दैट क्लियरली अगर हुई इस तरह की चीज़, तो पाकिस्तान के जो उनके ट्रेडिशनल किस्म के जो मुखालफत है उसकी वजह से होगी। तो उसकी जो एक ख़ास इंडिया की मुखालफत पाकिस्तान से शुरू से लेकर अब तक चल रही है, इस सिलसिले में अगर वो उनके जो हेड बने हैं वो किस तरह करते हैं तो उस पर ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल जो चीज़ को यानी इस तरह के फ़िल्टर लगा के चेक करें। आपको लगता है कि वो ऐसा कुछ करेंगे? इतना बड़ा एक अदारा है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया मतलब या पूरी दुनिया को देखती है, तो आपको लगता है कि इस लेवल पे आके अगर वो उन्होंने हेड बनाया, उसे चीफ बनाया उन्हें, तो इस तरह की कुछ काम कर सकेंगे?
जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, जो इंडियन एक मेंटलिटी है ना, डेवलप हुई है शुरू से अब तक, उसमें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तासब और नफ़रत भरी गई है बच्चों से लेकर बड़ों तक, और जिसकी ज़िंदा मसार रिसेंटली कई सालों से हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंडिया में ओवरऑल, कश्मीर तो है ही है ना, लेकिन इंडिया के पूरे जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को हिट का टारगेट किए हुए है। ओवरऑल जितने भी मुसलमान हैं उनको टारगेट किए हुए हैं। अब इसको ओवर एक देखें वो हमें, क्या आपको नहीं लगता कि हमें ही ऐसा बताया जाता है, जैसे इंडिया को बताया जाता है पाकिस्तानी हमारे से नफरत करते हैं, ऐसे ही में भी हमारी मीडिया, हम भी देखें, आप तो इंडिया नहीं गए होंगे, ना मैं गया हूँ ना आप गए हैं, हम भी मीडिया से ही देखते हैं ना ज़्यादातर। तो क्या आपको नहीं लगता मीडिया सिर्फ वो चीज़ जो नेगेटिव पॉइंट दिखाना चाहता है वो दिखा देता है, बड़े से अच्छे पॉइंट भी हो रहे होंगे। और आपने बोला मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो ये देखें कि कल या परसों की बात है कि वहाँ पे मुसलमान ने सर उड़ा दिया है एक हिंदू का, तो इसका मतलब है वहाँ पे वो पावर रखते हैं। शायद ये खबर सुनी हो। असल में जब बंदे को इतना हर चीज़ की एक होती है ना, हद होती है। जब बंदे को या मुआशरे को जितना कम्युनिटी को डिप्रेस्ड किया जाए, इतना ज़्यादा किया जाए, तो ज़ाहिर है वो रिएक्ट तो करेगा ना, जिस सूरत में उसके पास जितना बस चलेगा करेगा। अब अगर वो आगे से रिएक्ट करें, इस एक्शन का रिएक्शन करें, तो फिर कैसा होगा? तो बहुत पहले से चल रहा है, कोई ये पहला वाक़या तो नहीं हुआ ना, ये ओवरऑल काफ़ी अरसे से चल रहा है। बहरहाल इसको जी बिल्कुल के हवाले से देखेंगे तो अगर देखना ये है कि अगर इंडिया का वो हेड बनने के बाद किस तरह की कार्रवाई करता है, तो हमारे ओवरऑल जितनी इंटरनेशनल उसको एड्रेस करना चाहिए, और ओवरऑल पाकिस्तान को मेरिट के हिसाब से देख कर उसका डिसीजन लेना चाहिए। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो मज़ीद कोशिश करे और अपने इमेज को सॉफ्ट करे। जी बिल्कुल, ये तो कुछ हक बनता है गवर्नमेंट का भी, अवाम का भी, हर लिहाज से। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिम। क्या करते हैं? स्टूडेंट। अच्छी बात है। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा था FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाए, और काफ़ी हद तक कोशिश कामयाब भी हो रही थी, लेकिन अब जो इंडिया के जो एक इंडियन ओरिजिन है वो बन गए हैं FATF के चीफ। आपको लगता है कि अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा? अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की मीडिया भी यही कहेगी, शायद गवर्नमेंट भी यही कहेगी कि हम तो निकलने लगे थे, बस वो इंडिया का चीफ आ गया जिसकी वजह से नहीं निकले। नहीं, ये सिर्फ चीफ पे होता तो ये मतलब कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ना वैसे भी अगर उसको किसी मेरिट पे लाया गया होगा ना, उसकी कुछ तो अपनी मतलब सोच भी होगी या देखता होगा चीज़ों को। अब इसी लिहाज से सोचे तो गूगल का चीफ भी मतलब कि इंडियन ही है, CEO जो है, बहुत से हैं, तो वो तो पाकिस्तान को गूगल इधर चलने ही ना दे फिर। ठीक है, ऑथेंटिक बात किया वाकई। अगर यही सीन होता तो वैसे भी इंडिया के हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया को इंडिया चला रहा है। अब ऐसा कुछ होना होता तो अब तक भी इंडिया भी नीचे ही था, लॉबी कर रहा था, तो वो कुछ कर लेता। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर वो कुछ डिसीजन लेंगे वो मेरिट पे डिसीजन लेंगे? ऑटोमेटिकली बेसिकली वोट होगा ना, वोट होगा, तो वो उस अकेले के हाथ में तो नहीं है। तो बस यही सीन है कि वोट ही होगा, उस पर आगे जाके फैसला होगा। लेट्स सपोज अगर कल को हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलते, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे हम फ़ौरन कल की बजाय आज ग्रे लिस्ट से निकल जाएं, लेकिन अगर नहीं निकलते तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ब्लेम करेगी कि ये इंडिया की साजिश है? ये तो फिर जो अब इस लिहाज से पूछें तो जो करंट गवर्नमेंट है जो वो काम कर रही है, ठीक है, उसमें तो मतलब कि देखें आगे जाके जो काम इन्होंने अब किए हैं, सारे करप्ट लोग आगे जाके सारे ऊपर आ गए हैं। ठीक है, अब उस लिहाज से ब्लेम सिर्फ उनको देना तो वो सिर्फ दे सकते हैं, लेकिन अपनी जान छुड़वाने के लिए इंडिया पे कारस्तानियाँ अपनी देखें कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि पहले जो पहले स्टेप्स तय किए हैं उन्होंने, वो सारे के सारे मतलब कि ओके हो चुके हैं। कुछ एक पॉइंट या 2 पॉइंट जो मेन है वो रहते हैं, जिनके अंदर एक जो मेन चीज़ है वो टेररिज्म है कि हम वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। टेरर फंडिंग, हाँ टेरर फंडिंग वो जो है, तो उसके लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इकदाम हुई हैं। अभी वो मतलब जो उनकी टीम आनी है इधर, तो वो उस लिहाज से देखेंगे उसको। बाकी तसल्ली बख्श काम हो चुका है ज़्यादातर। बाकी वो अगर उस लिहाज से कहें कि इंडिया का चीफ लग गया तो वो एक गलत बात है। गलत बात है। आपको लगता है कि वो मेरिट पे फैसला? वो मेरिट पे होगा, वोट होगा सारा। बहुत शुक्रिया जी। देखें पाकिस्तान में पढ़े लिखे नौजवान भी मौजूद हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, अगर चीफ को लग भी गया है किसी अदारे का, किसी इंस्टीट्यूट का, तो खाली इतने बड़े ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक बंदे की मर्जी नहीं चलेगी। ज़ाहिर बात है वोटिंग होगी और मेरिट पे फैसला करेंगे, चाहे वो चीफ करें या कोई और फैसला करे, मेरिट पे फैसला करेगा। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी शाहिद असलम। क्या करते हैं? जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ।
स्टूडेंट हैं ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश कर रहा था पाकिस्तान के वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाए, लेकिन नहीं निकला जा रहा था। अब इंडिया का जो एक इंडियन रीजन है उनका वो बन गए हैं, चीफ बन गए हैं FATF के। आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किल नहीं हो जाएगी FATF से निकलना? जी बिल्कुल, अब तो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि वजह मेन ये है कि हम गए भी इन्हीं ही की वजह से था। किनकी वजह से? इंडिया की वजह से हम ग्रे लिस्ट में गए थे। इंडिया की वजह से ग्रे लिस्ट में कैसे, ज़रा थोड़ा सा बताएं। क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी तंजीमें हैं इनको फंडिंग हो रही है बाहर से, और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त है नहीं दहशतगर्दी में, इस वक्त नहीं, पहले था। पहले मतलब ये है कि इल्ज़ाम लगाया जाता था, पहले भी नहीं था। पहले भी नहीं था। हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता था कि हम जो है वो दहशतगर्दी को मतलब हमें फंडिंग होती है और हम प्रमोट करते हैं। हम प्रमोट करते हैं, ये वो सारी चीज़ें थी। इसलिए मतलब बड़ी मुश्किल से हम निकल रहे थे, लेकिन अब बहुत मुश्किल है कि हम बाहर निकलें, क्योंकि अभी चीफ भी उनका बन गया। ठीक है, आपने बोला कि इल्ज़ाम लगाया जाता था, ऐसा कुछ था नहीं। मेरी भी यही मेरी ख्वाहिश और दिल की बात यही है कि ऐसा ना हो कुछ, लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आपको लगता है कि वो किसी के सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से ये बात मान जाए? मतलब लेट्स सपोज कोई भी मुल्क जाके कह दे कि पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है, तो वो कहें हाँ ठीक है, इनको ग्रे लिस्ट में डाल लेते हैं। अगर कोई ना कोई उनके पास शवाहिद, कोई ना कोई सबूत होंगे तो ही ग्रे लिस्ट में डालें। जी भाई, असल में मेन चीज़ ये है कि उनको मतलब वो बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया भी बहुत बड़ा मुल्क है। साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ उनके साथ मतलब बनती नहीं है, ठीक है ना। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ना वो ख़राब रहें, ठीक है, और इंटरनेशनल भी ख़राब रहें, ताकि पाकिस्तान के साथ कोई भी मुल्क जो है ना वो उस लेवल की कंट्रीब्यूशन ना करे, और जिससे पाकिस्तान जो है ना वो आगे निकल जाए। और उसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तंजीमें उन्होंने खुद भी पाकिस्तान में बनाई हुई हैं। अच्छा, इंडियन ने पाकिस्तान में तंजीमें बनाई? जी जी, वो छोटे छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे लेवल पे मतलब पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे बलूचिस्तान है, ठीक है, और बहुत सारी जगह पे मतलब तंजीमें बनी हुई हैं। वो बलूचिस्तान के एक और टॉपिक है, एक अलहदा बहस है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी हम उस तरीके से राइट नहीं दे रहे। खैर वो एक दूसरी चीज़ है। ये एक FATF की बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बना ही इसलिए है कि वो पाकिस्तान को ना निकलने दे? जी बिल्कुल ऐसे है। और FATF का उनका मेन मकसद ही ये था कि पाकिस्तान जो है ना वो इससे ना निकले, ठीक होगा। आप अभी तक देख लें कि पहले तो नई चीफ बना उनका, ठीक है ना। अभी चीफ क्यों बना है, उसके पीछे बहुत सारी साजिशें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना, क्योंकि अभी निकल रहा था, पाकिस्तान निकल जाता तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन ये है कि अभी नहीं निकला। तो उसकी वजह पीछे ये है कि अभी ये जो इनका चीफ बन गया ये पाकिस्तान के लिए और भी मतलब मुश्किलात का सामना करना। तो पाकिस्तान को भी नहीं चाहिए कि थोड़ा सा देखे, अपने इमेज को इतना सॉफ्ट करे, अपने प्रैक्टिस से इतना सॉफ्ट करे कि कोई साजिश ना करे, और साजिश करना भी जाए तो वो नाकाम हो जाए? सर पाकिस्तान बहुत पॉजिटिव व्यू दिए भी हैं पाकिस्तान ने, और बहुत पॉजिटिव व्यू दे भी रहा है पाकिस्तान, ठीक है ना। और आप देखें कि पिछले 2-3 सालों में मतलब पाकिस्तान ने कितनी प्रोग्रेस की है। एक एक चीज़ जो है वो सामने रखी है कि भाई हम ये देखें, हम इससे क्लियर है, इस सवाल क्लियर है। लेकिन ये है कि काफ़ी नुकात पूरे कर लिए थे, लेकिन जो एक मेन नुक्ता था वो दहशतगर्दी का और वो फंडिंग का, वो नहीं पूरे कर सके ये दो। हाँ जी, ये दो पूरे नहीं कर सके, लेकिन ये भी इंशाल्लाह जो है पूरा कर लेना था। लेकिन अब दुआ करें, अल्लाह फजल करेगा इंशाल्लाह। ये मुल्क वगैरह ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इंडिया वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह की मदद साथ हो तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बूस्ट करेगा। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी। तो खैर जैसा कि आपको पता है कि राजा कुमार जो कि अब न्यू भाई FATF के जो चीफ बने हैं, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है भाई इंडिया के लिए। ये काफ़ी जो न्यूज़ है काफ़ी भाई हलचल मचा रही थी। यहाँ पर पाकिस्तान में भी काफ़ी 1-2 न्यूज़ मैंने देखी है जो लगे हुए थे कि भाई इससे ये हो सकता है कि पाकिस्तान का चीफ बन गया है तो इसमें इंडियन अपना हाथ मिला लेंगे या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर जो फैसला करने वाले होते हैं वो तो एक मुल्क से नहीं होते या एक कंट्री से, तो काफ़ी वहाँ से भाई मिलजुल कर इस चीज़ का फैसला आता है। लेकिन इनको भाई अपनी पड़ जाती है अगर वो तरक्की करते हैं, तो इन्होंने करनी नहीं, लेकिन वो अगर करते हैं तो वो ऐसे एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं कि इनको वैसे ही भाई कोई नहीं देखता। तो खैर जैसा कि अब एक भाई ने बताया भी है कि अगर वो गूगल के बने हैं भाई CEO, ट्विटर के CEO बने हैं, तो गूगल पर भी हैं खैर वो, तो उन्होंने ना तो कोई ट्विटर पे कुछ किया है ना कोई गूगल पर कुछ किया है। तो ये बस कहने की बातें होती है कि भाई वो चीफ बन गए हैं या CEO बन गए हैं, या वो उससे हटकर वो IMF के भी एक बने थे चीफ, उन्होंने भी तो कर्जा शायद उन्होंने तो नहीं रुकवाया होगा। मुझे तो ये डर है कि उन्होंने ना रुकवाया। नहीं रुकवाया भाई, कोई ऐसा कर नहीं सकता। आप एक
एक आप देख लें तो आप एक मुलाजम की हैसियत से उधर रहे होते हैं। हाँ जी। बिल्कुल, आप वहाँ पर अंदर- नौकरी अंदर करनी, ही जॉब काम कर रहे हैं ना जॉब भाई। भी कर रहे हैं, ऐसे कोई वो डिसीजन नहीं फास्ट लेते ना, तो वो उनका ज़हन होता है कि वो एंटी पाकिस्तान है या पाकिस्तान को दुश्मन मानता है। बिल्कुल। एक माइंड सेट की बात होती है। अब जो इधर इंडिया में बैठे होते हैं, जो हमारी सोच और उनकी लो लेवल की होती है सोच, हम तो बोलते हैं कि हमें को बनाए, हम तबाह कर दें एक दूसरे को। हाँ, बिल्कुल। ये ऐसी नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसी सोच मुझे उनकी याद नहीं है होती। ये जब ना T20 वर्ल्ड कप था इंडिया में, तो उस वक्त पाकिस्तान, खैर हालात तो कभी पाकिस्तान इंडिया के अच्छे नहीं हुए, लेकिन तब कुछ ज़्यादा ही हालात ख़राब थे। तो तब जो ICC का चीफ था ना, वो इंडियन था। तो उसने वर्ल्ड कप से पहले ही इंडियन गवर्नमेंट को ये खत लिख दिया था कि मुझे ये श्योरिटी दो आप लोग के पाकिस्तान की टीम को वीज़ा दोगे, वरना मैं ये मूव कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप यहाँ से। अब कहने के तो वो इंडिया का चीफ था, तो ये वो डिसीजन तो ले सकता था, नहीं आती ना आए, मेरे मुल्क से क्यों जाए, लेकिन उसने एज ICC के चीफ होने के नाते, देखो ना, जब आप किसी जॉब पे स्टार्ट करते हो तो आप उसके लिए एक ओथ लेते हो, ठीक है ना, आप उसकी कह लो कि जिम्मेदारी लेते हो कि मैं इसको पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा, कॉन्फिडेंशियलिटी के करूँगा, इसको अपना पर्सनल जो ओपिनियन है या अपना कह लो कि पर्सनल इंटरेस्ट है वो इसमें नहीं लाऊंगा, बल्कि जो मेरी जॉब है, जो मेरा प्रोफेशनलिज्म है। और आप जब इस लेवल पर पहुंचते हो तो ये कोई छोटा लेवल तो नहीं होता ना, इसमें आपकी हिस्ट्री पूरी होती है। जैसे अब ये राजा कुमार साहब अगर बने हैं तो इनका सिंगापुर का एक्सपीरियंस है, सिंगापुर के डेलीगेशन को लीड करते रहे FATF में, 35 साल इन्होंने कह लो कि वहाँ पर होम मिनिस्टर को एडवाइजर भी रहे हैं, तो इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, 35 साल का ऑपरेशन एक्सीलेंस का लीडरशिप का एक्सपीरियंस है। तो ये नहीं होगा कि जाते ही कहेंगे हाँ जी चलो जी निकलो पाकिस्तान भैया, अब आप ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट हो रहे हो। और अगर ये बात है तो बाकी 39 कंट्रीज को तो फिर घर भेज देना चाहिए जो उनके मेंबर हैं, जिनकी वोटिंग होती है। तो फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, ये कह लो कि, लेकिन इतना मटेरियल, मैं जो कहूँगा ना, मटेरियल फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने इदारा ही होता है। असल चीज़ होगी कि पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है, क्या डेवलपमेंट किया है जिसकी वजह से वो गए हैं, असल चीज़ वो मैटर करेगी। उनका चीफ होना कोई इतना खास मेरा नहीं ख्याल। अगर ऐसा होता तो वो उनको ऐसा होते ही ना देते, ऐसे जो भी ना देते कि आप एक एंटी मुल्क के हैं तो आप उस पर डिसीजन लेते हैं अपनी मर्जी से, हमसे पूछे बगैर, तो ऐसा नहीं होता। ये अब सोच इनकी है कि अब देखो इंडिया आ गया कि ये हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकलने देगा। हाँ, उनकी टीम आएगी इधर, वो चेक वगैरह करेंगे, अगर उनको ठीक लगा तो निकाल देंगे, ना लगा तो वो नहीं निकालेंगे। उनका चीफ नहीं होगा, वो सिर्फ टीम उनकी है, वही ना, टीम के ऊपर ही फैसला होगा। बिल्कुल भाई, ये सब कहने की बातें जो है हैं। ना, वो एक अदारे का जो है ना वो हिसाब का चलता है। ये असल में हम जो है ना, जो इधर वो चलो लाग तो गया है इस चीज़ की, इंडिया में खुशी है, ये एक अच्छी बात है कि उनका जो है ना वो बंदा इस लेवल पे पहुंच गया है। बल्कि वो और भी बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनमें जो है ना वो आगे जाके उन्होंने अपने आप को मनवाया। लेकिन इस चीज़ का जो है ना, अगर कहें कि पाकिस्तान के ऊपर कोई असर होगा या बाकी मुल्कों के ऊपर असर होगा, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये जस्ट जो है ना वो वहाँ पे मेरिट के ऊपर फैसले होते हैं और उसके ऊपर ही होंगे। बिल्कुल अच्छी चीज़ है, स्ट्रेटेजिक लेवल की मैनेजमेंट, लेकिन खुश होना चाहिए। पहले सारी अच्छे से यूरोपियंस ने डोमिनेट किया हुआ था, अब अगर एशियंस जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ है। सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि इनको इस चीज़ पे खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी मुल्क के ऊपर असरअंदाज हो। ये इस तरह का सीन नहीं है। आई थिंक पेरिस में इसका हेडक्वार्टर आई थिंक, तो देखा जाए फ्रांस में है, तो पहले ज़्यादातर ये यूरोपियंस ही रहे हैं इनके हवे, लेकिन अब अच्छी चीज़ है, इंडियन जो है वो आगे आ रहे हैं और पूरी दुनिया में वो CEO और कह लो कि प्रेसिडेंट वगैरह के होते हैं इनके पास, और ये असल में ना बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं। अगर इनके अंदर ऐसी कोई बात हो ना कि जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह का वो लेके आ रहे होता है, तो कोई भी ना बनाता है किसी को लेकर ना। तो वैसे भी इनका एक्सपीरियंस सिंगापुर से है, और सिंगापुर आपको पता है टॉप क्लास डेवलप कंट्री है, और इन्होंने पहले भी FATF में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ सिंगापुर के लिए, तो उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। वो पहले सिंगापुर के सीएस हैं, ये भी याद रखना चाहिए, और बाद में इंडियन है। तो ये भी नहीं सीधा कह देना चाहिए कि सीधा इंडिया से गए हैं, वो या इंडिया में नहीं थे वो, ना ही वो इंडिया के अंदर कोई जॉब कर रहे थे, वो सिंगापुर से गए हैं। ये भी ज़हन में रखना चाहिए। हम लोग यही बार बार कही जा रहे हैं कि ये जैसे इंडियन पहले, हालांकि वो सिंगापुर से गए हैं और उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट सिंगापुर का होगा, क्योंकि इतने अरसे से सिंगापुर में अपनी खिदमत दे रहे हैं, तो ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए। मुझे तो लगा था इंडियन के ही हैं। अच्छा, खैर नहीं, वैसे मैंने कहा खैर शायद इंडियन ना हो। बाकी खैर उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।